हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। इसमें पूछा गया कि पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। इसका ऑप्शन है शिकार, व्यापार, कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शिकार। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव की मनोरंजन का भी साधन था। जो शिकार था वह पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। हमारा अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में माना जाता है। इसमें पूछा गया कि पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया है। इसका ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया। इसमें से पूछा गया कि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया। इसका ऑप्शन है बैल, घोड़ा, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुत्ता। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी है। इसमें पूछा गया कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी है। इसका ऑप्शन है सोना, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की जाने वाली धातु तांबा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। इसमें पूछा गया कि जो आर्य थे उनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था। इसका ऑप्शन है सोमरस, दूध, शहद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो घास से निकाला जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्यों का प्रिय पशु क्या था। इसमें पूछा गया कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था। इसका ऑप्शन है ऊंट, बैल, घोड़ा या कुत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। इसमें से पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल में चिनाब नदी को क्या कहा जाता था। इसका ऑप्शन है सदानीर, कुंभा, अकसनी या पुष्पाणी। तो इसका राइट आंसर होगा अकसनी। चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में अस्कनी के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। इसमें पूछा गया कि जो प्रकाश तरंग होती है वह किस प्रकार की तरंग होती है। इसका ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश तरंग होती है वह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। इसमें पूछा गया कि जो प्रकाश के वेग की गणना है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है आइंस्टीन, रोमर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रोमर। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। इसमें से पूछा गया कि जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। इसका ऑप्शन है 1 मिनट, 8 मिनट 16 सेकेंड, 7 मिनट 16 सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। इसमें से पूछा गया कि चंद्रमा का प्रकाश है वह पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है। इसका ऑप्शन है 1 मिनट 28 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, 7 मिनट 16 सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 मिनट 28 सेकेंड। जो चंद्रमा का प्रकाश है वह पृथ्वी तक 1 मिनट 28 सेकेंड में पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? इसमें से पूछा गया कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? इस ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विकिरण के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के विकिरण के कारण। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है? इसमें से पूछा गया कि किस रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है? इसका ऑप्शन है बैगनी, लाल, नीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। बैगनी रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कान नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है। इसमें से पूछा गया कि जो कान और नाक के डॉक्टर दर्पण प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। कान और नाक के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जल में पड़ी प्रखनली चमकती है। इसमें से पूछा गया कि जो जल में पड़ी प्रखनली है वो किस कारण चमकती है? इसका ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में पड़ी प्रखनली पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसमें से पूछा गया कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इसका ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सीसंस, जिब्रेलिन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीसंस हार्मोन से जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों इस हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा 1880 में इसकी खोज की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है पत्तियों के हरे रंग का वर्ण क्या है? इसमें से पूछा गया कि पत्तियों के हरे रंग का वर्ण क्या है? इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिब्रेलिन्स या क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग है जो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल के केंद्र में का एक परमाणु है। इसमें से पूछा गया कि क्लोरोफिल के केंद्र में किसका एक परमाणु पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम या सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन्स को फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है? इसमें से पूछा गया कि किस हार्मोन्स को फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ट्रामेटिन, एथिलीन, मैग्नीशियम या फ्लोरीजेंस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस हार्मोन्स जो फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अंगमारी रोग से ग्रसित होने वाला फसल है। इसमें से पूछा गया कि अंगमारी रोग किस फसल में होती है? इसका ऑप्शन है गन्ना, आलू, गेहूं या धान। तो इसका राइट आंसर होगा धान। अंगमारी रोग है जो धान को ग्रसित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जननायक के नाम से किसे जाना जाता था? इसमें से पूछा गया कि जननायक के नाम से किसे जाना जाता था? इसके ऑप्शन है दादा भाई नेरोजी, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण या कर्पूरी ठाकुर। तो इसका राइट आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक है? इसमें से पूछा गया कि कथक किस राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या असम। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान सिकंदर से संबंधित है? इसमें से पूछा गया कि सिकंदर से संबंधित कौन सा एक प्रमुख स्थान है? इसका ऑप्शन है पावापुरी, हल्दी घाटी, कपिलवस्तु या मकदुनिया। तो इसका राइट आंसर होगा मकदुनिया।
मकदूनिया जो सिकंदर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहाँ का? मकदूनिया का शासक था, इसलिए मकदूनिया सिकंदर से संबंधित एक प्रमुख स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसमें से पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट, मैकियावेली, चाणक्य या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? इसमें से पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। इसके ऑप्शन है 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1915 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1913 ईस्वी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो उनकी गीतांजलि के लिए दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें से पूछा गया कि जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। इसका ऑप्शन है संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा फिल्म के क्षेत्र में। जो ऑस्कर पुरस्कार है वह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसमें से पूछा गया कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इसका ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1980 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1954 ईस्वी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? इसमें से पूछा गया जो घूमर है जो किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। घूमर है जो राजस्थान का एक प्रचलित लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी एक लोक नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वह किस राज्य से संबंधित है? इसे पूछा गया है जो टिप्पणी है वह एक प्रमुख लोक नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वह किस राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से या गुजरात से। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात से। टिप्पणी है जो गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भामा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसमें से पूछा गया कि भामा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है चेन्नई, अहमदाबाद, ट्राम्बे या नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ट्राम्बे। भामा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।